हरे कृष्णा, राधे राधे। हम मीरा जी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब ने श्रवण किया कि भोजराज जी ने मीरा जी के सत्संग की व्यवस्था करवाई और उन्होंने एक नए मंदिर का निर्माण कराया। अब हम मीरा जी के साथ चलते हैं उस मंदिर की ओर। इन्हीं दिनों रत्न सिंह का विवाह हो गया और रनिवास की स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज जी और रत्न सिंह जी दोनों भाई बैठे हास परिहास कर रहे थे। रत्न सिंह ने बहुत दिनों के बाद भाई को यूं खुले मन से हंसते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। एक प्रश्न जो उसके मन में कई दिन से खटक रहा था, उसने स्नेह से पर आदर और अधिकार से पूछ ही डाला। उस दिन आपने झूले पर भाविसा का नाम आकाश का फूल क्यों कहा? रत्न सिंह जी भाई के मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे और कहने लगे, दादो साहब, साहित्य की समझ के अनुसार तो इसका अर्थ तो है सुंदर पर अप्राप्त। भोजराज जी के नेत्र भी भाई के स्नेहपूर्ण जिज्ञासा देख सजल हो गए। ना करते हुए भी उन्होंने कह दिया, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसको तुम ब्याह कर लाए हो वह पर स्त्री है तो तुम क्या करोगे? रत्न सिंह बोले, पर स्त्री? पर कैसे? क्या मैरते वालों ने धोखा दिया हमें? भोजराज जी ने भाई को शांत करते हुए उसे विवाह से पहले मीरा को श्याम कुंज में ठाकुर के समक्ष वचन देने की बात से लेकर द्वारिका से आए पड़ले तक का विवरण बताया। रत्न सिंह जी के तो पांव तले जमीन खिसक गई। उनके आंसू रुकते न रुक गए थे। कभी वह अपने भाई की वचनबद्धता, महानता और व्यवस्था का सोचते और कभी मीरा की भक्ति के स्वरूप का चिंतन करते। भोजराज जी बोले, यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है और द्वारिका के वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान हैं कि अनुमान भी लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात्रि में भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा क्या उन्हें? आश्चर्य से रत्न सिंह जी ने कहा। भोजराज जी बोले, नहीं, मुझे दर्शन तो नहीं हुए, पर जो कुछ देख पाया उससे लग रहा था कि कोई तीसरा भी वहाँ था। रत्न सिंह जी ने साहस से अपना भाव समेटा और कहा, ठीक है, स्थिति पर जो आपने किया वह सबके बस का नहीं है और अतुलनीय है, पर अभी भी क्या कठिनाई है। हाँ, भाविसा सी अनिग्ध सुंदरी ना सही, इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। भोजराज जी का स्वर भारी हो गया। इतना स्नेह करते हो, अपने दादा से सभी बातों का समाधान कर रहे हो, तो बताओ इस मन का भी क्या समाधान करूं, जो पहले दिन से ही तुम्हारी भाविसा के चरणों में बंध गया है और उन्हें अपनी स्वामिनी मान उनकी प्रसन्नता में ही अपना भाग्य मानता है। रत्न सिंह जी स्वयं को संभाल नहीं पाए और भाई के गोद में सिर रखकर सिसकने लगे। कुछ अश्रु बिंदु भोजराज की आंखों से ढलक कर रत्न सिंह के केसों में कहीं उलझ से गए, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। भोजराज जी बोले, भाई, चित्तौड़ के राजकुमार यूं तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। वह रत्न सिंह की आंखों में देखकर मुस्कुराए। हम कर्तव्य प्रजा, देश, धर्म की संपत्ति हैं। हम अपने लिए नहीं जीते मरते, इसलिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल उत्सव होती है। ऐसी दुर्बलता हमें शोभा नहीं देती। उठो, चलें, और ध्यान रहे आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर नहीं आए। अब मीरा का अधिकांश समय भावावेश में ही बीतने लगा। विरहावेश में उसे स्वयं का ज्ञान ही नहीं रहता। ग्रंथों के पृष्ठ में
वह अपने लिए ठाकुर का संकेत पाने का प्रयास करती। कभी ऊंचे चढ़कर पुकारने लगती और कभी संकेत कर पास बुलाती। कभी हर्ष के आवेश में वह इस प्रकार दौड़ती कि भूल ही जाती कि सम्मुख सीढ़ियां हैं। कई बार टकराकर वह जख्मी हो जाती। दासियां साथ तो रहती, पर कभी कभी मीरा की त्वरा का साथ देना उनके लिए भी असंभव हो जाता। जो मीरा की मनोस्थिति समझते वे उसकी सराहना करते, उसकी चरण रज सिर पर चढ़ाते। ना समझ लोग हंसते और व्यंग करते। भोजराज जी देखते कि होली के उत्सव के दिनों में महल में बैठी हुई मीरा की ओढ़नी अचानक रंग से भीज गई है और वह चौंककर अरे अरे कहती हुई भाग उठती किसी अनदेखे से उलझने के लिए। कभी वे छत पर टहल रही होते और अनजाने में ही किसी और से बातें करने लग जाती। कभी ऐसा भी लगता कि किसी ने मीरा की आंखें मूंद ली हों और ऐसी किसी का हाथ थामकर वह चंपा, पाटला, विद्या या अनसुने नाम लेकर थककर कहती श्री किशोरी जू, और पीछे घूमकर आनंद विहल होकर कह उठती मेरे प्राणधन, मेरे श्याम सुंदर। भोजराज जी के आदेश से चंपा उनके मुख से निर्झरती भजनों को एक पोथी में लिखती जाती। भोजराज जी को मीरा की अत्यधिक चिंता हो जाती। जब वह युद्ध के दौरान कहीं बाहर जाते, वापसी पर उनका अश्व तीव्र गति से भाग छूटता। सौ शंकाएं सिर उठाकर उन्हें भयभीत कर देती। कहीं वे झरोके से न गिर पड़ी हों, कहीं कोई कुछ खिला पिला न दे। वह सब पर सरलता से विश्वास कर लेती हैं। उस दिन भीत से टकरा गई थी तो मस्तक से रक्त बहने लगा था। अब जाकर न जाने किस अवस्था में पाऊंगा। मीरा की सुरक्षा की चिंता में भोजराज का उनमें मोह बढ़ने लगा। जिस दिन भोजराज विजय प्राप्त कर लौटते तो ठाकुर को कई मिष्ठान भोग लगते और दास दासियों को पुरस्कार मिलते। एक दिन भोजराज जी मीरा से कहने लगे, आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूँ तो बुद्धि कहती है कि यह सब निरर्थक नहीं है, किंतु इतने पर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैं विश्वास करना तो चाहता हूँ, पर अनुभव के बिना विश्वास के पैर नहीं जमते। मीरा बोली, कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं, शायद मैं कुछ समाधान कर पाऊँ। भोजराज जी बोले, नहीं नहीं, बस यही कि कहाँ है, किसने देखा है, और है तो क्या प्रमाण है। मैं कोशिश तो करता हूँ अपने को समझाने की, पर देखिए बिना विश्वास के की गई साधना अपने को और अन्य को धोखा देना है। मीरा ने कहा, पहले आप मुझे बतलाइए कि आपको क्या कठिनाई होती है। भोजराज जी बोले, आपको बुरा लगेगा। भोजराज जी ने संकोच से कहा, बहुत प्रयत्न के पश्चात भी ध्यान में सम्मुख मूर्ति ही सिंहासन पर दिखाई देती है, बस केवल एक बार दर्शन की लालसा। मीरा ने कहा, पर क्या आप प्रभु का स्मरण करते हैं। भोजराज जी बोले, सुना है भगवान भक्तों की बात नहीं टालते, तब तो आपकी कृपया ही कुछ कर दिखाए तो बात सफल हो, अन्यथा आप सत्य मानिए मेरे नित्य नियम केवल नीरस होकर रह गए हैं। मैं जीवन से निराशा सा होता जा रहा हूँ। कहते कहते भोजराज जी की आंखें भर आईं। वे दूसरी ओर देख अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयत्न करने लगे। भोजराज एक लिंकनाथ के उपासक और मीरा की भक्ति के भाव में बहते बहते उनके अपने नियम तो यूं के यूं धरे रह गए थे और मीरा को व्यवहारिक और पारिवारिक रूप से भोजराज के रूप में एक ऐसी ढाल मिल गई थी जो उसके और जगत के मध्य खड़ी थी। सो मीरा की भक्ति भाव का राज्य विकसित हो रहा था। मीरा तो गिरधर की प्रीति के साथ ही बड़ी हुई थी, सो उसके लिए यह सब अनुभव
स्वाभाविक भी थे और सहज भी, पर भोजराज के लिए सब परिवेश नया था। आंखें जो देख रही थीं, मन उस पर विश्वास करना तो चाहता, पर स्वयं कुछ भी व्यक्तिगत अनुभव के अभाव से वह विश्वास कुछ देर बाद डावाडोल हो जाता। सो भोजराज की भक्ति की स्थिति परिपक्व न होने के कारण उसे सही दिशा नहीं मिल रही थी और वह इसी कारण जीवन से निराश सा हो मीरा से कृपा की याचना कर रहे हैं। मीरा ने कहा, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? भोजराज जी बोले, वही तो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ अब तक। जैसे श्री गीता जी में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही संसार है, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य, राजकार्य दिखाई देते हैं, किंतु कभी भगवान नहीं दिखाई देते। मीरा बोली, दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए दुर्लभ क्या है। अब मीरा ने गंभीरता से कहा, देखिए, मेरे मन में आपका बहुत मान सम्मान है, पर मैं आपके सांसारिक विषयों के बीच ढाल की तरह आ गई हूँ। अब वह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा विवाह आपको स्वीकार नहीं, तो चलना तो अब भगवत आराधना के पथ पर ही होगा। भोजराज जी ने कहा, मैं कब इस पथ पर चलने से इनकार कर रहा हूँ, किंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूँ। अब तो आप कृपया करें या कोई सीधा साधा मार्ग बतलाइए। भोजराज जी ने हताश स्वर में कहा। मीरा ने कहा, हमें कहीं जाना हो पर हम पथ नहीं जानते। किसी से पूछने पर जो पथ उसने बताया, तो उस पथ पर चलने के बदले हम पथ बताने वाले को ही पकड़ लें और समझ लें कि हमें तो गंतव्य मिल गया। क्या कहेंगे उसे आप, मूर्ख या बुद्धिमान? मैं हूँ या कोई और, आपको पथ ही सुझा सकते हैं। चलना तो, करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर बता सकते हैं, उसको घोट कर तो नहीं पिला सकते। अभ्यास तो बालक को स्वयं ही करना पड़ेगा। मीरा ने समझाते हुए फिर कहा, देखिए, अगर संसार में या उसकी किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि है, तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव बुद्धि मन में नहीं बैठेगा। जब तक अभाव ना जागे, प्राणपण से उसके लिए चेष्टा भी ना होगी। आसक्ति अथवा मोह ही समस्त बुराइयों की जड़ है। भोजराज जी ने कहा, आसक्ति किसे कहते हैं? मीरा ने कहा, हमें जिससे मोह हो जाता है, उसके दोष भी गुण दिखाई देते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए कैसा भी अच्छा बुरा काम करने को हम तैयार हो जाते हैं। हमें सदा उसका ध्यान बना रहता है, उसके समीप रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा में ही सुख जान पड़ता है। यदि यही मोह अथवा आसक्ति भगवान में हो तो कल्याणकारी हो जाती है, क्योंकि हम जिसका चिंतन करते हैं उसके गुण दोष हम में अनजाने में ही आ जाते हैं। अतः जिसकी आसक्ति भक्त में होगी वह भी भक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर उसकी आसक्ति का केंद्र भक्त सचमुच भक्त है तो वह अपने अनुगत को सच्ची भक्ति प्रदान कर ही देगा। गुरु भक्ति का रहस्य भी यही है। गुरु की देह भले 5 भौतिक हो, उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव है। गुरु के प्रति आसक्ति अथवा भक्ति उस शिव तत्व को जगा देती है, उसी से परम तत्व प्राप्त हो जाता है। गुरु और शिष्य में से एक भी यदि सच्चा है तो दोनों का कल्याण निश्चित है। भोजराज जी ने कहा, यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सभी लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा, यह प्रसंग अभी यहीं विराम लेता है।
कल हम इससे आगे श्रवण करेंगे कि मीरा जी और भोजराज की आगे क्या वार्ता होती है। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।